Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT Crash Course. तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था हिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ हम लोगों ने बिहार स्पेशल में हिस्ट्री का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के जो कंसेप्ट थे, मॉडर्न हिस्ट्री में जो जितने भी पार्ट थे बिहार से रिलेटेड, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री की बात हो, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री, तो वो हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट जो सिलेबस का पार्ट है आपको, वो है ज्योग्राफी। तो हम लोग ज्योग्राफी जो इंडिया लेवल पर जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया, वो हम लोगों ने डिस्कस किया सेपरेट लेक्चर में। वो बीपीएससी बिहार स्पेशल का ही, वो बिहार पीटी जो क्रैश कोर्स था उसी में हम लोग डिस्कस किया। लेकिन अभी हम लोग बिहार स्पेशल यहाँ डील कर रहे हैं, तो बिहार स्पेशल हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ बिहार है, तो मेनली बिहार से रिलेटेड हम लोग जो ज्योग्राफी है तो ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार में हम लोग क्या देखेंगे, जो बहुत सारा जो जो ज्योग्राफी हम जैसे इंडिया पढ़ा, तो इंडिया लेवल पर जो देखें तो यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जितना इंपॉर्टेंट साइट्स है एग्रीकल्चर रिलेटेड टू बिहार, सॉइल्स बिहार का कैसा है, कौन सा रॉक आर्किटेक्चर है, कौन सा मोनूमेंट्स है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, और कौन से मतलब मिनरल्स हैं, तो वो सब जितने भी सारे मतलब जो टॉपिक्स है जो रिलेटेड टू बिहार, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, चाहे वो नेशनल पार्क्स हो, जो इन्वायरमेंट में भी आपको ये टॉपिक आता है, नेशनल पार्क्स हो गया या फॉरेस्ट हो गया, कितना फॉरेस्ट है, क्या फॉरेस्ट सर्वे है, तो ये सब जितना भी डिफरेंट टॉपिक्स आपको रिलेटेड टू बिहार है, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको ज्योग्राफी में क्या करना है कि बहुत सारे जो टर्म्स है, बहुत सारे जो फैक्ट्स है, वो आपको यहाँ पर याद करने होंगे। यहाँ पर समझना भी है लेकिन आपको याद भी करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे याद करने वाला टॉपिक आपको ज़्यादा है। और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है रिलेटेड टू मेनली बिहार से ही। जैसे रिवर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है रिवर, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है बिहार में, जो गंगा जैसे नदी हो गया, तो कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है गंगा के, कौन कौन से नदी आपको इंटर करते हैं बिहार में, किस जगह किस डिस्ट्रिक्ट से वो इंटर करता है, किस जगह पर उसका कॉन्फ्लुएंस होता है आपको गंगा नदी के साथ, तो वो सब जितना भी डिफरेंट जो पार्ट्स है ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं आपको ज्योग्राफी बिहार में इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर टूरिज्म इन बिहार। तो जो इंपॉर्टेंट साइट्स है आपको टूरिज्म का, वो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, क्या ओरिजिन है, किसने बनवाया है, कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये अगर ये देख लो तो ये बिहार का मैप है, जो हम लोगों ने फर्स्ट ही डिस्कस किया था बिहार के मैप के बारे में, जब हम लोगों ने शुरू किया था बिहार स्पेशल। तो उसमें देखा था कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर झारखंड से मतलब क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ आपको यूपी से बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ आपको नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है, जो एक ही हमारा क्या इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो ये सब आप लोग ने हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखा था कटिहार, किशनगंज और ये जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट था, ये देखा था कि मतलब वेस्ट बंगाल से शेयर करता। बाकी ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट आपको इधर झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है, और बाकी जो इधर जितना भी 6-8-7-8 डिस्ट्रिक्ट है वो क्या था, नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। इधर आपको 5-6 डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी से। तो ये अब मैप आपको यहाँ पर ध्यान रखना और इस चीज़ को रिवाइज भी करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर देखें तो पटना क्या है कि आपको कैपिटल है बिहार का। तो पटना का जो पास्ट है वो हम लोग जानते हैं, पाटलिपुत्रा सबसे पहले अशोका के समय में जो कैपिटल बनाया गया था आपको पाटलिपुत्रा, मगध मौर्यन पीरियड टाइम में, तो वो पाटलिपुत्रा उसी समय से फिर वो पटना आपको नाम, मतलब पटना मतलब उसका नाम पड़ा। तो पाटलिपुत्रा भी एक जगह है पटना में ही, लेकिन जो मेन कैपिटल अभी कौन है, पटना है। तो इस तरह का जो जितना भी हम लोगों ने, फिर एक जो बिहार में स्पेशल है वो 5.7 किलोमीटर क्या है, महात्मा गांधी सेतु है। पहले वो लॉन्गेस्ट हुआ करता था, वो लॉन्ग महात्मा गांधी सेतु है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज आप हो गया वर्ल्ड में। ये पटना को आपको नॉर्दर्न बिहार से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये जानते हैं महात्मा गांधी सेतु है। तो फिर जो इम्पोर्टेंट जो साइट्स है, जैसे तख्त श्री हर मंदिर पटना साहिब, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट से आपको, ये कहाँ पर है, पटना साहिब में। तो ये गुरुद्वारा है, सिख प्लेस ऑफ वर्शिप, ये कहाँ है, पटना साहिब में है। ये किनके मतलब याद में बनाया गया था, रिमेम्बरेंस किनके याद में बनाया गया था, ये बर्थ प्लेस है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी, तो उनके याद में ये आपको तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब बनाया गया, जो कि 10th गुरु थे आपको सिख के। तो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। ये जो बिल्ड किया गया था किनके द्वारा बिल्ड किया गया था, ये महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बिल्ड किया गया था। द फर्स्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर थे ये। तो ये बहुत सारे गुरुद्वारा इन्होंने बनाया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये भी जो गुरुद्वारा बनाया गया था आपको तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब, तो ये भी महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनाया गया था। जो करंट सराइन है पटना साहिब और तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का, वो आपको बिल्ड हुआ था 1950s में। फिर अगर देखें गुरु गोविंद सिंह का, तो 10th सिंह गुरु थे, इनका जन्म पटना में बिहार में हुआ था 1666 में। ये आपने जो अर्ली ईयर्स थे ये यहाँ पर आपको मतलब बिताए थे, ये आपको बिफोर मूविंग टू आनंदपुर।
Besides being the birthplace of Guru Gobind Singh, Patna was also honored by visits from Guru Nanak as well as through गुरु तेज बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह के मतलब जन्म तो है ही, इनका यहाँ पर जन्म हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी का, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे मतलब गुरु, जैसे गुरु नानक भी विजिट्स किए हैं आपको बिहार में, फिर गुरु तेज बहादुर जी भी क्या किए, विजिट किए बिहार में। तो इसलिए आपको जो गुरु तख्त मंदिर साहिब है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जो लास्ट 10th गुरु से सिख गुरु गोविंद सिंह, उनका यहाँ पर जन्म हुआ, तो उन्हीं के मतलब रिमेम्बरेंस में आपको यह बनाया गया कि इनके द्वारा, रणजीत सिंह द्वारा। फिर नेक्स्ट है आपको गोलघर। तो गोलघर में पड़ा था ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, ये राउंड हाउस है आपको, लार्ज ग्रेनरी लोकेटेड, इसमें जिस समय ब्रिटिश ने इसे बनाया था, जो फैमिन आपको बिहार में अकर हुआ था, जो भूखमरी हुआ था, फैमिन हुआ था, तो उसके कारण क्या हुआ था, ब्रिटिश ने एक बड़ा सा जो बोल सकते हैं गोडाउन बनाया था राउंड शेप का, तो उसे गोलघर नाम दिया गया क्योंकि वो राउंड हाउस है। तो वहाँ पर इसलिए बनाया गया था कि जो अनाज का जो स्टोरेज है, जो मतलब ग्रेन्स का जो स्टोरेज हो सकता है, उसे हम वहाँ क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए उसे बनाया गया था। ये आपको गांधी मैदान जानते हैं पटना के वहीं पर नज़दीक में ये आपको लोकेटेड है। ये तो ये स्तूपा स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर है उन मतलब उस टाइप से इसे बनाया गया है, क्योंकि स्तूपा का ही देखते हैं इस तरह से क्या होता है, ये बना होता है ना, इस तरह से ये गोल बनाया गया। तो हाइट इसका 29 मीटर है, इतना इस डीप में नहीं याद रखना। ये पिलर लेस विथ ए वॉल ऑफ थिकनेस, तो पिलर नहीं क्योंकि ये पूरा गोल है आपको, तो इस तरह से ये आपको गोलघर बनाया गया। तो अगर यहाँ पर देखें तो वन कैन क्लाइम एट द टॉप ऑफ द गोलघर थ्रू 145 स्टेप्स ऑफ द स्पायरल स्टेयरवे। तो जो स्टेयरवे आपको बनाया, इसे गोलघर का जो स्टेयरवे आपको बनाया गया, ये स्पायरल स्टेयरवे है। तो ये आपको कितना सीढ़ी है, इसमें 145 सीढ़ी है। फिर जो एंशियंट टेम्पल है एक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम क्या है, पाटन देवी। ये पाटन देवी, इसे माँ पतनेश्वरी भी बोला जाता है। ये ओल्डेस्ट और मोस्ट सैक्रेड टेम्पल है पटना में। ये बताया जाता है कि जो 51 सिद्ध शक्ति पीठा इंडिया में है, उनका क्या, उसका एक पार्ट है ये। कौन सा, पाटन देवी जो टेम्पल है। तो ये पुरानिक लेजेंड्स के द्वारा बताया जा रहा है, मतलब जो अकॉर्डिंग टू पुरानी लेजेंड, तो जो राइट थाई ऑफ द कॉर्प्स ऑफ सती हैड फॉलन हेयर व्हेन इट वाज चॉप्ड अप बाय द लॉर्ड विष्णु। तो जानते हैं कि जो लॉर्ड विष्णु जब मतलब कि जो सती का जो मतलब जो उसने सती को काटा था, मतलब कॉप मतलब कि चॉप किया था, तो उस समय क्या था, राइट थाई जो मतलब कि जो राइट थाई होता वो गिरा था, तो वो कहाँ, पटना में गिरा था, जो सुदर्शन चक्र से उन्होंने काटा था। तो वहीं पर ये पाटन देवी का टेम्पल आपको बिल्ट हुआ था, एंशियंट टेम्पल, जिसको माँ सर्वानंद कारी पटनेश्वरी बोला जाता है। ये गॉडेस दुर्गा की क्या है, मतलब बोल सकते हैं एक रूप है। तो ये पाटन देवी का वहाँ पूजा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। द नेम ऑफ सिटी पटना इज वाइडली बिलीव टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम, तो ऐसा माना जाता है कि जो पटना हम लोग नाम जो लेते हैं, जो पटना का जो मेन कैपिटल जो बिहार का, तो वो नाम ही पड़ा आपको पाटन देवी, ये यहीं से दिया गया है, ऐसा बिलीफ होता है। बाड़ी पाटन देवी टेम्पल से ये आपको बिलीव की मतलब बताया गया। तो अनदर बिलीफ बताया जाता है कि जो पाटन का जो डिराइव्ड है, नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम पाटन विच मीन्स अ टाउन एंड पाटना इज ए बिग प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इस तरह से यह नाम लिया गया। तो मेन आपको याद रखना है कि पाटन देवी क्या है, टेम्पल है, जो कि मतलब जो शक्ति पीठ है, 51 शक्तिपीठ, तो उसका क्या है, एक पार्ट है ये, जो कि लॉर्ड विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से जो काटा था, राइट था जहाँ पर गिरा था, वहीं पर ये टेम्पल आपको बिल्ट हुआ। तो ये इंटरेस्टिंग आपको मतलब स्टोरी भी है। फिर नेक्स्ट देख ले, ओल्ड टेम्पल महावीर हनुमान टेम्पल। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, जो मतलब आपको जहाँ पर रेलवे स्टेशन है वहाँ के नज़दीक बनाया गया है ये। हनुमान टेम्पल ऑफ पटना इज वन ऑफ द होलीस्ट हिंदू टेम्पल्स। ये लॉर्ड हनुमान को डेडिकेट किया गया, पटना जंक्शन पटना बिहार में यह आपको लोकेटेड है। तो बहुत सारे पिलग्रिम्स यहाँ आपको मतलब हर एक दिन पूजा करने आते हैं। संकट मोचन बोला जाता है इस टेम्पल को। यह जो मंदिर है किसके ट्रस्ट के द्वारा चलता है, जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है, ये आपको मतलब नॉर्थ इंडिया बोला जाता है कि ये यहाँ पर इसको पूरा मतलब क्या, जैसे माँ वैष्णो देवी का क्या, वो भी एक ट्रस्ट पर मंदिर चलता है, तो उसी तरह से पटना का जो महावीर मंदिर, तो महावीर जो ट्रस्ट है उसी पर ये मंदिर को आपको मतलब जो दान दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कुम्हरार पार्क। तो कुम्हरार पार्क कहाँ है ये भी आपको क्या है कि पटना एरिया में है। तो ये कुम्हरार क्या है, नेम ऑफ एरिया ऑफ पटना वेयर रिमेन्स ऑफ द एंशियंट सिटी पाटलिपुत्रा का यहाँ रिमेन्स है, जो एक्सकावेट किया गया था। ये 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पटना रेलवे स्टेशन से आपको लोकेटेड है कुम्हरार पार्क। तो जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स था मॉडर्न पीरियड का, जो 322 से 185 BC तक जो राज किया था, तो वहाँ पर डिस्कवर्ड किया, एक्सकवेशन साइट है। तो यहाँ पर हाइपो स्टाइल का एटीपिलर हॉल यहाँ पर आपको एक्सकवेट किया गया, निकाला गया है। तो यहाँ पर 600 BC से बोला जाता है कि वहाँ पर जो निकाला गया 600 BC का, आपको वहाँ पर मतलब टाइम पीरियड का वो मोनूमेंट्स आपको वहाँ पर निकाला गया।
तो ये अजातशत्रु का जो कैपिटल था वो भी यहाँ पर आपको एंशियंट कैपिटल बताया जाता है, चंद्रगुप्ता का, अशोका का। तो ये रिलिक्स सबका मतलब यहाँ पर मिलता है, मेनली मौर्यन पीरियड का रिलिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या है, कुम्हार पार्क। तो इतना ही याद रखना है इसमें। एंशियंट टेम्पल अगम कुआं। अगम कुआं क्या है, ये आपको बॉटमलेस वेल है। कुआं है तो ये वेल ही होगा, तो बॉटमलेस वेल है। ये एंशियंट वेल है, आर्कोलॉजिकल साइट है पटना का। बोला जाता है कि ये मौर्यन पीरियड एम्परर अशोका ने इसे बनवाया था। ये सर्कुलर इन शेप है। वेल इज लाइंड विथ ब्रिक इन द अपर 13 मीटर। ये मतलब ब्रिक, कंटेन, वुड, ये सबसे पूरा बना हुआ है। तो ये आर्कोलॉजिकल साइट है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया द्वारा यह मतलब कि आपको पूरा प्रोटेक्शन वहाँ पर दिया जाता है, निगरानी में रहता है ये आपको शीतला देवी टेम्पल भी उसी के बगल में लोकेटेड है, जो कि फोक डेटी है आपको शीतला देवी। फिर टेम्पल में पिंडा, ये सप्ता मातृका, 7 मदर गॉडेस भी आपको वहाँ देखने को, जो जिनको वर्शिप किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर जो बोला जाता है कि जो टेम्पल है वाइडली पूजा किया जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स है उसका यहाँ पर क्योर होता है, आपको चिकन पॉक्स है स्मॉल पॉक्स का। तो ये शीतला देवी मंदिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और ये हम लोगों ने डिस्कस किया कौन सा, अगम कुआं। तो अगम कुआं एक जगह है, मतलब पटना में फेमस जगह। फिर नेक्स्ट है पटना म्यूजियम। तो पटना म्यूजियम का जो इनॉग्रेशन 3 अप्रैल 1917 को हुआ था ब्रिटिश राज के समय में, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स उस समय रखा गया। तो पटना म्यूजियम में आपको मुगल का राजपूत आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है बिहार म्यूजियम। तो म्यूजियम तो जानते हैं, तो बिहार म्यूजियम मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट म्यूजियम है, ये पटना में लोकेटेड है। 15/2015 में से खोला गया था। तो ये चिल्ड्रेंस म्यूजियम यहाँ बनाया गया। मेन आपको एंट्रेंस एरिया ये सब जितना भी है, ये सब मेनली म्यूजियम में उतना जानने की जरूरत नहीं है। बिहार म्यूजियम में मेनली बिहार पटना में लोकेटेड है। फिर खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी देख सकते हैं, ये आपको बहुत पुराना लाइब्रेरी है। यहाँ पर क्या, गंगा नदी के किनारे ये पटना में आपको खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी लोकेटेड है, जो कि यहाँ पे 21,000 ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको लिखा गया है। 2-2.5 लाख प्रिंटेड बुक्स है आपको यहाँ पर। तो ये आपको लाइब्रेरी जब फाउंड किया गया था 1891 में फाउंड किया गया था ये। तो बाय द इलस्ट्रियस सन ऑफ बिहार खान बहादुर खुदा बख्श ने इस लाइब्रेरी का उन्होंने मतलब उन्होंने सेटअप किया था। तो इसलिए लाइब्रेरी का नाम क्या है, खुदा बख्श लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। तो उस समय उन्होंने 4,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो उन्होंने वहाँ पर आपको रखा था फ्रॉम हिज फादर मौलवी मोहम्मद बख्श। तो इनके नाम से लाइब्रेरी आपको फेमस है। फिर नेक्स्ट है बुद्धा स्मृति पार्क। तो बुद्धा स्मृति पार्क को बुद्धा मेमोरियल पार्क ही बोला जाता है। ये अर्बन पार्क है जो कि फ्रेजर रोड पटना में लोकेटेड है। ये पार्क डेवलप किया गया बिहार गवर्नमेंट द्वारा, जो मतलब कोमेमोरेट करते हैं किसको, दो सब जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा का जो बर्थ एनिवर्सरी 254 जानते हैं, बुद्धा का जो मतलब आपको जो जन्म हुआ था इनका इनका कब हुआ था, 563 और हाँ उसी समय इनका जन्म हुआ था। तो उनका मतलब कि यहाँ पर उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के पार्क को आपको बनाया गया, बुद्धा स्मृति, बुद्धा को मतलब याद करने के लिए। तो ये पार्क इनॉग्रेट किया गया था 14 दलाई लामा द्वारा। तो ये बुद्धा स्मृति पार्क पटना जंक्शन के नज़दीक आपको लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट है आपको बाराबार केव्स। तो बाराबार केव्स कहाँ, ये मौर्यन पीरियड में आपको बनाया गया था बाराबार केव्स। ये ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स है इंडिया में, ये ध्यान रखना है। ओल्डेस्ट रॉक कट मतलब रॉक को कट करके आपको गुफा बनाना, ये उस समय ही शुरू हुआ था। किनके समय में बना था या किसके समय, मौर्यन पीरियड के समय ये आपको बना था। ये आपको जो लोकेटेड है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड, जो कि बिहार में, ये ध्यान रखना। ये 31 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ गया है। तो मेनली आपको वही याद रखना। ये इसमें जो इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेगा वो क्या होगा, अशोकन पीरियड से आपको मतलब इंस्क्रिप्शंस मिलेगा, क्योंकि ये मौर्य पीरियड में भी आपको क्या हुआ था, ये बना था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि मॉडर्न पीरियड बराकार केव्स आपको ओल्डेस्ट रॉक कट केव है इंडिया में। तो केव जो सिचुएटेड है बाराबार हिल्स में, तो ये सिमिलर केव्स जैसे नागार्जुन हिल्स में भी आपको देयर आर सिमिलर केव्स इन नागार्जुन हिल्स विच आर लोकेटेड लेस देन 2 किलोमीटर अवे विच आर ऑल्सो कंटीजर। तो यही बाराबार केव्स का ही पार्ट है, जो मतलब कि 2 किलोमीटर अवे लोकेटेड नागार्जुनी हिल्स पर आपको नागार्जुन जो केव्स है। फिर तो बहुत सारे हिंदू जैन स्कल्पचर आपको उस केव में पाए जाएंगे, जो कि कार्व आउट किए गए हैं बहुत सारे बोल्डर से। तो ये आपको मॉन्क्स का जो मतलब बोला था आजीविका सेक्ट भी उस केव में मतलब आपको रहते थे बहुत सारे, तो वो आजीविका सेक्ट का भी वहाँ पर आपको मतलब फाउंडेशन हुआ था। तो वहाँ पर ह्यूज आर्केज आपको मिलेंगे, मतलब केव्स का चैम्बर्स हो गया, उस तरह से ग्रेनाइट रॉक से उसे कार्व किया गया पूरी तरह से। तो इस तरह का वो रॉक आप पॉलिश किया, इंटीरियर पार्ट अच्छे से पॉलिश्ड है। तो ये मासेज उसमें 2 चैम्बर्स बनाए। इस चैम्बर्स में क्या होता है कि जो मासेज असेंबल होकर वहाँ वर्शिपिंग करते हैं। दूसरा चैम्बर्स बनाया गया जहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, मतलब जो मॉन्क्स है वो लोग जाके वहाँ पर आपको वर्शिप करते हैं। तो वहाँ पर 4 केव्स है आपको बाराबार केव्स में। दे आर 4 केव्स डेट फॉर्म द बाराबार। तो बाराबार केव्स आपको 4 केव्स मिला के बनता है। एक लोमस ऋषि केव्स,
सुदामा केव्स, करण चौपाड़ केस एंड विश्व झोपड़ी केस। तो ये 4 केव्स आपको याद रखना, ये प्रीवियसली भी पूछा गया है बीपीएससी पीटी में। तो बारागार केव्स क्या होता है, मतलब 4 केव्स मिलकर एक बारागार केव्स पूरा नाम, मतलब कि जनरल नेम से हम उसे जानते हैं, जनरली जो जानते हैं वो कौन सा है, लोमस ऋषि केव्स, सुदामा केव्स, करण चौपड़ केव्स एंड विश्व झोपड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। जो लोमस ऋषि केव्स है ये मोस्ट फैसिनेटिंग केव्स है आपको, इसे मतलब कट गया था, ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स को कट करके उसे बनाया गया, जैसे मतलब लगेगा कि वुडन का हट्स बनाया गया, मतलब जैसे झोपड़ी होता है उस तरह से इसे बनाया गया। वहाँ पर देखेंगे तो रो ऑफ एलिफेंट्स भी आपको मिलेगा, जो स्तूपा लोमास ऋषि केव्स में। फिर जो सुदामा केव से इसी तरह से बना, फिर चरण जो करण चौपाड़ केव से ये भी आपको इस तरह से बनाया गया, पॉलिश्ड है अंदर से। तो इतना डिटेल में नहीं जाना, ये 4 केव्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये मॉडर्न टाइम में आपको क्या हुआ था, ये बना था केव्स आपको। इसी तरह अजंता केव्स भी है, कार्ला केव्स भी है, जो कि आपको साउथ एशिया में जो मेनली बोल सकते हैं आपको महाराष्ट्र रीजन में, तो वहाँ पे इस तरह का भी केव्स आपको रॉक कट केव्स बना। लेकिन जो सबसे पहला केव्स था इंडिया में रॉक कट केव्स, वो कौन था आपको, बाराबार केव्स, जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है आपको बिहार में। फिर नेक्स्ट है आपको नवलखा प्लेस। नवलखा प्लेस कहाँ है, ये राजनगर में। तो राजनगर मधुबनी, राजनगर कहाँ, मधुबनी में है आपको सिचुएटेड बिहार में। तो ये आपको यहाँ पर रुइंस और नवलखा प्लेस आपको यहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये आपको जो पैलेस है, पैलेस में इसका महल है, ये नवलखा महल है, किन के द्वारा बनाया गया था, ये महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था। तो ये मतलब कि अर्थक्वेक में क्या हुआ, पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया, मतलब टूट गया पूरी तरह। तो कोई रिनोवेशन अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी रूइंस वहाँ पर आपको मौजूद है, जो पार्ट उसको बच गया वो पार्ट आपको मौजूद है। ये रॉयल पैलेसेज है, रॉयल पैलेस माना जाता था उस समय, जो कि डैमेज्ड हो गया आपको। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे मार्बल आर्किटेक्चर यहाँ पर बनाया गया है, तो इसलिए ये नवलखा प्लेस इसे बोला जाता है, मधुबनी में लोकेट। ये लोकेशन आपको याद रखना। और किनके द्वारा बनाया गया था, महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका मोतिहारी। तो मोतिहारी इसलिए फेमस हम लोग यहाँ देखेंगे कि मोतिहारी में बहुत सारे मोनूमेंट्स भी आपको बनाए गए अशोका के समय में। और मोतिहारी में क्या था कि आपको महात्मा गांधी वहाँ पर सत्याग्रह आपको लॉन्च किए थे, जो चंपारण सत्याग्रह था वो मोतिहारी से ही लॉन्च हुआ था। तो वहाँ से महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, अपना सत्याग्रह जो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। तो मोतिहारी बहुत सारे बुद्धिस्ट टूरिस्ट भी वहाँ पर मतलब फेमस है, बुद्धिस्ट टूरिज्म के लिए बुद्धा स्तूपा आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। फिर जो मोतिहारी स्तूपा जिसे बोला जाता है वो 104 फीट आपको हाइट में है। तो इस तरह के आपको जो ऑथर जॉर्ज ऑरवेल है वो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल्स आपको मोनूमेंट मिलेगा। तो ये सब ध्यान रखना कौन कौन सा मोनूमेंट आपको मोतिहारी में प्रेजेंट है। तो जॉर्ज ऑरवेल्स मोनूमेंट हो गया। फिर आपको देख ले तो महात्मा गांधी म्यूजियम है, स्टोन पिलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि टूरिस्ट का लोकेशन है मोतिहारी में। फिर मोती झील भी यहाँ देखने को मिलेगा, एम से मोतिहारी, एम से मोती झील, तो मोतिहारी मोती झील से आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि कैनाल लोकेटेड है आपको हट मतलब सिटी के बीच में, कहाँ पर, मोतिहारी में मोती झील। तो यह मोती झील, जॉर्ज ऑरवेल, ये आपको हो गया एक गांधी म्यूजियम तो सब जानिए, क्योंकि मोतिहारी में उन्होंने शुरू किया था। पूरे स्टोन पिलर मौजूद है, बुद्धा का जो स्तूपा वो मौजूद है आपको, सत्याग्रह गांधी जी ने यहाँ से शुरू किया था। अगर और देख लें हम लोग जो केसरिया स्तूपा, तो ये आप ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये पूछा भी दिया जाता है कि ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण में, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये ईस्ट चंपारण में लोकेटेड है कौन सा, केसरिया स्तूपा। तो केसरिया स्तूपा बोला जाता है कि मतलब टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धा स्तूपा है इंडिया में। तो केसरिया स्तूपा बोला वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन है बिहार टूरिज्म का। फिर ये जो स्तूपा जो बिलीव किया जाता है, जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, 250 एडी के बीच में बनाया गया था, जिस समय किसका रूल था, आपको राजा चक्रवर्ती का रूल था। तो हाइट इसका देख सकते हैं 104 फीट हाइट है, इसलिए सबसे बड़ा इंडिया लेवल पर सबसे बड़ा स्तूपा माना जाता है, टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो इट इज़ एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर दैट मस्ट बी विजिटेड ड्यूरिंग विजिट, मतलब बिहार आप जाएँ तो ये स्तूपा को आप विजिट कर सकते हैं। तो केसरिया स्तूपा इस चंपारण में। फिर एक है गांधी संग्रहालय। संग्रहालय में क्या होता है, म्यूजियम ही बोला, म्यूजियम कोई संग्रहालय हिंदी में बोला जाता है। तो संग्रहालय क्या है, मोतिहारी टाउन में आपको सिचुएटेड, जहाँ पर गांधी जी का जितना फोटोग्राफ्स, रेलिक्स, इन्होंने क्या चंपारण सत्याग्रह में क्या रोल प्ले किया था, ये आपको पूरा यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये जो गांधी म्यूजियम पिलर इन द आश्रम, ये डिज़ाइन किया गया किनके द्वारा, नंदलाल बोस द्वारा। जानते हैं कि आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन है, इन्होंने मतलब कैलीग्राफी भी किया था आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था। तो नंदलाल बोस आपको यहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ पर एक पिलर लोकेटेड है। तो ये है आपको गांधी संग्रहालय के बारे में। तो ये इतना आपको वेस्ट चंपारण के बारे में याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले रोहतास के बारे में, तो रोहतास में क्या मतलब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर,
तो ये आपको प्लेटू रीजन है, सब जानते हैं, साउथ बिहार का रीजन है ये रोहतास। तो सम लीजेंड्स के द्वारा यहाँ बोला जाता है कि द खेरवाड़स वेयर द ओरिजिनल सेटलर्स। यहाँ पर जो एक मतलब जो पीपुल रहते थे उनका वो खेरवाड़स लोग थे, मतलब कि जो कम्युनिटी रहते थे, तो ओरिजिनल सेटलर थे रोहतास में जो हिली ट्रैक्स एरिया में है। ओरायंस भी यहाँ पर आपको बोला जाता है कि यहाँ पर वो लोग रहते थे। ओरायंस भी क्या एक ट्राइबल कम्युनिटी है, मतलब जो यहाँ पर रहते थे। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना था। लोकल लीजेंड ऑल्सो कनेक्ट सिंह साहब, हसू, सासाराम, ये भी यहाँ पर जो हेड क्वार्टर रोहतास डिस्ट्रिक्ट का, तो इस तरह से ये भी यहाँ पर रहते थे। फिर आपको ब्राह्मण प्रोटेक्टर, इस तरह से मतलब ये सब उतना इंपॉर्टेंट आपको ज़्यादा नहीं है। तो रोहतास में आपको रोहितासवा ये इंपॉर्टेंट है, जो राजा हरिश्चंद्र द्वारा ये आपको बनाया गया था। फेमस कुंग जो अपने मतलब ट्रूथफुल्स के लिए नाम जाना जाता है। तो मेन आपको याद रखना शेरशाह सूरी टॉम्ब। ये शेरशाह जो सूरी टॉम्ब ये सासाराम रोहतास में आपको बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉम्ब आपको स्टार्ट किया था शेरशाह हिमसेल्फ और कंप्लीटेड, लेकिन उनका सन जो इस्लाम से था उसने कंप्लीट किया आफ्टर डेथ ऑफ शेरशाह सूरी। तो ये चीफ आर्किटेक्ट था जो वो अलवल खान था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ग्रेव्स है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। तो शेर खान सराउंडेड बाय 24 एविज कॉम्पेट्रिएट्स, इतना किलोमीटर पर इसका जो टॉम बनाया गया अपने सन जो असलाम शाह, उसका भी यहाँ पर टॉम है आपको। ये पूरा इनकम्प्लीट नहीं है, तो इस तरह से आपको शेरशाह सूरी टॉम याद रखना कि ये सासाराम में है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है माँ तारा चंदा देवी। तो माँ तारा चांदी देवी ये कहाँ आपको शक्तिपीठ है, ये वही 51 शक्तिपीठ जो हम लोग बात की थी, वहाँ पर जो हम लोग ने पढ़ा था। तो वो क्या है कि आपको ये केव में सिचुएटेड है, टेम्पल सिचुएटेड इन केव, 4 किलोमीटर आपको सासाराम से सिचुएटेड है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि राइट आई, मतलब वहाँ पर राइट थाई था, यहाँ राइट आई मतलब कि जो आँख होता है राइट, मतलब जो दाहिना आँख होता है वो यहाँ पर गिर गया था जो सुदर्शन चक्र से कटने के बाद। तो यहाँ पर इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर गॉडेस माता तारा चांदी देवी का टेम्पल को यहाँ पर बनाया गया। तो इस तरह से द लो आइडल ऑफ जो गॉडेस ताराचंदी है टेम्पल इज फॉर्म ऑफ ए गर्ल चाइल्ड विच इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द टेम्पल। तो गर्ल चाइल्ड के फॉर्म में यहाँ पर उनका जो मूर्ति है वो बनाया गया है यहाँ पर। तो ताराचंद जो टेम्पल है वो सिंबल है हारमोनी का। तो मॉस्क के नियर ये टेम्पल है आपको, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, मतलब कि टेम्पल आपको बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है आपको रोहतासगढ़ फोर्ट। तो ये रोहतासगढ़ फोर्ट ये भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है, जो एंशियंट ग्लोरियस फोर्ट है कैमूर हिल्स के टॉप पर। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। तो बिहार में बोला जाता है कि जो हिस्टोरिक फोर्ट, इसका नेम जो आपको डिराइव किया है हरिश्चंद्रा रोहितासवा। तो हिस्टोरियन बताता है कि जो किंग तो स्टे करता था फोर्ट में बहुत समय तक, जो किसी तरह का मतलब कि इनिमी किंगडम से अटैक कर दिया, तो इस तरह से इस फोर्ट को बनाया गया था कि वहाँ पर वो छुप सकते थे। तो ये आपको बनाया गया। तो ये आपको रोहतास के बारे में याद रखना। नेम है नेक्स्ट है सीतामढ़ी। तो अगर सीतामढ़ी की हम लोग यहाँ बात करें, तो सीतामढ़ी जो टाउन है वो हेड क्वार्टर आपको सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट मिथिला रीजन नॉर्दर्न बिहार का। तो यहाँ पर सब डिवीज़न है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीतामढ़ी जानते हैं बर्थ प्लेस ऑफ सीता, उन्हीं से नाम पड़ा सीतामढ़ी। तो यहाँ पर रामायणा का ईपी कैरेक्टर ये टेम्पल्स आपको देखने को मिला, सीता टेम्पल, जानकी टेम्पल, हलेश्वर स्थान, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर रामनवमी स्प्रिंग फेस्टिवल आपको यहाँ पर मन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से जानकी टेम्पल पुनर्वा धाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना जब सीता माता का जन्म हुआ था। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देख लें यहाँ पर नालंदा। तो नालंदा क्या, आपको नालंदा सबसे फेमस है, वो आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इम्पॉर्टेंट साइट है ये। मतलब आपका नालंदा कहाँ है, गया डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड, राजगीर में लोकेटेड है नालंदा आपको। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो बुद्धा इज सेड टू हैव डिलीवर लेक्चर्स, यहाँ पर आपको बोला गया बुद्धा जी ने यहाँ आपको लेक्चर डिलीवर किया था मैंगो ग्रुप के नज़दीक, जो नालंदा में आपको फेमस ये एजुकेशन सेंटर इंपॉर्टेंट है, जो कि ह्यूएन सांग द्वारा विजिट किया था, जो फेमस चाइनीज ट्रैवलर था हर्षवर्धना के पीरियड में। और आई सिंह ने भी क्या किया था, जो नेक्स्ट आपको चाइनीज ट्रैवलर था उसने भी यहाँ विजिट किया था चाइनीज वर्जेवर नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी किनके द्वारा मतलब बनाया गया था, वो हम लोगों ने देखा था कुमार गुप्ता द्वारा। फिर राजगीर देख ले, तो राजगीर सिटी क्या है, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट एरिया इन द नालंदा डिस्ट्रिक्ट इन द नालंदा जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में राजगीर के आपको वहाँ पर सिटी सिचुएटेड है। तो राजगीर सिटी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है आपको, जो फर्स्ट कैपिटल था जिस समय, जो मगध का कैपिटल था अजातशत्रु के समय, वो राजगीर ही था। वहाँ पर फर्स्ट आपको हम लोगों ने देखा कि बुद्धिस्ट काउंसिल भी आपको से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो राजगीर आपको बहुत फेमस है, लॉर्ड महावीरा, गौतम बुद्धा, ये बहुत सारे कॉन्फ्रेंस वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना। राजगीर का मतलब ही होता है होम ऑफ रॉयल्टी, मतलब राजाओं का घर। उस तरह से सीटों का आपको यहाँ पर, या शिशुनाग बोलता है कि शिशुनाग डायनेस्टी ने आपको राजगीर को इनिशियल कैपिटल फॉर्म किया था। फिर वहाँ से उसने कैपिटल को मूव किया पाटलिपुत्रा में। बुद्धिस्ट मॉन्क का और लॉर्ड म्यारेवा का वहाँ पर क्या हुआ था आपको राजगीर में जो काउंसिल आपको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इतना ही इसमें याद आपको रखना है।
फिर नेक्स्ट है विश्व शांति स्तूपा। विश्व शांति स्तूपा कहाँ है? यहाँ पर पॉपुलर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। ये आपको रत्नागिरी हिल में, वर्ल्ड पीस पगोडा बोला जाता है। ये आपको रत्नागिरी हिल पर लोकेटेड है। वाइट ब्यूटी शोइंग द 4 फेज ऑफ बुद्धा लाइफ को बताता है यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा का। तो पीस पगोडा जो जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा बिल्ड किया गया है, तो वर्ल्ड टॉलेस्ट पीस पगोडा है। ये सिंबल ऑफ पीस एंड हार्मनी है, विश्व शांति स्तूप। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है सप्त क्या है? सप्तपर्णी केव। तो सप्तपर्णी क्या है? केव क्या है? इसे सप्तपर्णी केव भी बोला जाता है। ये बुद्धिस्ट साइट है, ये आपको लोकेटेड है राजगीर में। तो ये भी हिल है आपको, मतलब हिल पर ही लोकेटेड है। तो सप्तपर्णी केव हो गया। तो इस तरह से बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का केव है जो कि आपको बुद्धा के समय में बनाया गया था। बहुत सारे यहाँ मॉन्क्स ने डिसाइड किया था, जो आनंदा बुद्धिस्ट कॉजन थे, उपाली। तो यहाँ पर बहुत सारे जो उन्होंने मतलब सरमन्स दिया था, यहाँ बुद्धा मतलब जो मॉन्क्स थे यहाँ रहते थे। इस तरह का ये आपको केव्स बनाया गया। फिर उसी तरह से जारसंद का अखाड़ा। जारासंध का अखाड़ा क्या? मगध का ग्रेट मैजेस्टिक किंग जारासंध कैपिटल गिरिराज, वो आपको उनको राजगीर के नाम से उसको जाना जाता है। तो महाभारत के अकॉर्डिंग बोला जाता है वहाँ पर भीम फाउट जारासंधा एंड भीमा रिप्स अपार्ट जारासंध बॉडी इनटू 2 एंड 3 टू अपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रॉम रीजॉइनिंग, तो 2 अपोजिट डायरेक्शन में उसने बॉडी को काट के फेंक दिया। तो वहाँ पर किलिंग जारासंधा इन दिस प्रोसेस। तो ये जारासंधा का अखाड़ा है यहाँ पर। फिर सोनभद्रा केव है। तो यहाँ पर इसको बताता है, यहाँ पर आपको सोनभद्र भी बोल सकते हैं। ये आर्टिफिशियल केव है जो जैनिज्म को बिलोंग करता है। जीविका से पहले जीविका था, फिर जॉलिज्म को बिलोंग करता है। ये भी राजगीर में आपको सोनभद्र केव्स। ये भी 3rd-4th सेंचुरी से आपको मतलब बनाया गया सी में। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन आपको गुप्ता पीरियड का भी मिल जाएगा देखने को, मॉडर्न पीरियड का भी इंस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर केव्स आपको बनाया गया। तो इस का ये केव्स आप मेनली ये केव्स के बारे में याद रखें, किस टाइम पीरियड में बनाया गया, कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम बाया। तो ये टॉम्ब किसका? मलिक पीर पहाड़ी एट बड़ी पहाड़ी। ये ब्यूटीफुल एंशियंट टॉम्ब है जो कि टॉप ऑफ द रॉकी हिल्स में आपको ये लोकेटेड है। जारासान जेल, वहाँ पर आपको जो जारासान है उसका वहाँ पर रूइंस भी लोकेटेड है। नेचुरल व्यू है जो वेरी अट्रैक्टिव है आपको। तो ये भी याद है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सेंटर है, ये सब राजगीर में ही है। जो कन्वेंशन सेंटर है फर्स्ट पब्लिक बिल्डिंग्स है बिहार में, जहाँ पर कन्वेंशन एक्टिविटीज़ होता है। स्तूपा भी वहाँ पर आपको इंस्पायर किया गया, स्तूपा से ये बनाया गया। लार्जेस्ट डोम है ये, आपको इतना मीटर का ये बनाया गया है। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारा बोल सकते हैं कि आपको मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो मतलब और आपको कुछ कुछ मतलब यहाँ पर मीटिंग होते रहता है। फिर नेक्स्ट है घोड़ा कटोरा लेक है राजगीर। ये भी बहुत फेमस है आपको लेक है। ये सराउंड किया गया ब्यूटीफुल हिल से। ये वर्ल्ड पीस पगोडा बोला जाता है, नियर वर्ल्ड पीस पगोडा। ये भी कनेक्टेड है लॉर्ड बुद्धा, मतलब कि उनके मतलब लॉर्ड बुद्धा के ही मतलब जो मेमोरी से कनेक्टेड है ये। लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा आपको बताया जाता है यहाँ पर बनाया जा रहा है, टॉप 5 इन द वर्ल्ड। 200 फीट आपको इसका क्या है हाइट। घोड़ा कटोरा लेक। फिर पांडु पोखर राजगीर में है। ये ब्यूटीफुल गार्डन्स है, ओपन एयर थिएटर है यहाँ पर। 37 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ किंग पांडु है। तो ये सब आपको प्लेसेस है घूमने का बिहार में। नेक्स्ट हमारा है वैशाली। तो हम लोग वैशाली, बोध गया और बहुत सारे जो टेम्पल्स है, मोनूमेंट्स है, वो हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रहने थे। ये जो आपको है कि हम लोग ने क्या किया, अच्छे से डिस्कस कर लिया कि मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन इसमें जो याद करने का चीज़ है वो आपको मेनली लोकेशंस याद करना है और किसके टाइम पीरियड में बना और किसके लिए बना हुआ। जैसे कोई बुद्धिस्ट टेम्पल है या कोई मतलब कोई जैसे कि आपको टॉम्ब हो गया तो किसका टॉम्ब है, तो ये आपको वहाँ पर मेनली याद रखना और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये आपको वहाँ पर ध्यान रखना। तो इस लेक्चर के इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।